हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए की पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इसका नाम है लोगो प्रोसीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 लोगो प्रोसीजर। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू एबल टू। इस चैप्टर में क्या है, या क्या समझ पाएगा, या पॉइंट वाइज दिया हुआ है। एक्सप्लेन द लोगो प्रोसीजर, टेल द एडवांस stage of logo procedure, tell the rule of naming a logo procedure, tell the part of logo procedure, write the procedure, edit it and erase it, save and load a procedure। देखिए इसमें लोगो एक्सप्लेन कर पाएगा लोगो प्रोसीजर क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है लोगो प्रोसीजर का, उसके बाद रूल क्या होता है नेमिंग का प्रोसीजर में, उसका टेल है पार्ट ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद इसका कैसे लिखते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अरेज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, लोड करते हैं प्रोसीजर। चलिए और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज यू नो वी नीड टू गिविंग मैनी कमांड रिपीटली टू परफॉर्म ए टास्क इन लोगो। इंस्टेड of writing command repeatedly for a task we can use logo procedure। देखिए इसमें लिखा है कि आप हम लोग एक कमांड को बार बार दोबारा लिखते रहते हैं। कहाँ पर, लोगो में परफॉर्म के लिए, टास्क के लिए। ये हम लोग इनसे हम लोग लिखने की सेवा रिपीटली टास्क के लिए हम लोग लोगो प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। अब कैसे देखें, प्रोसीजर क्या होता है, इज ए सेट ऑफ कमांड गिवन टू ए परफॉर्मर to a particular task. It is saved with a name. By using the procedure name, we can execute the set of command that the procedure contained within we want. What we want. देखिए प्रोसीजर क्या है, सेट ऑफ कमांड रहता है जो हम लोग गिवन देते हैं पर्टिकुलर एक टास्क के लिए, वो हम लोग सेव करते हैं नाम के साथ। और जो हम लोग ये जब भी यूज़ करेंगे बाय प्रोसीजर का नाम के साथ एग्जीक्यूट करके, सेट करके, कमांड करके और प्रोसीजर में, और वो कंटेंट जो है विद इन द वी वांट, जो हम लोग चाहिए वो चीज़। अब देखिए एडवांटेज ऑफ प्रोसीजर क्या है, रीयूजेबिलिटी। वंस वी डिफाइन a procedure, we can use it many times by the simple typing the name of procedure and the title, create the image on the screen accordingly to the penalty given in it। देखिए इसमें क्या है, हम लोग डिफाइन तो कर लिया प्रोसीजर क्या होता है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे कितना भी बार, मेनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, टाइपिंग करेंगे हम लोग को नेम ऑफ प्रोसीजर जो होता है, उसके बाद हम लोग टाइटल जो है करेक्ट कर देगा, बना लेगा आपको इमेज जो हम लोग स्क्रीन में, उसका हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग उसका पैरामीटर देंगे गिवन जो हम लोग देते हैं। स्पीड क्या है, एस यह प्रोसीजर कैन बी सेव, इट टेक द लेस टाइम टू एग्जीक्यूट a number of commands, so the execution speed of procedure is quite higher। यानी इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग सेव करके इसको लेस टाइम में एग्जीक्यूट करके वो नंबर ऑफ टाइम में कमांड दे देता है, इसका हम लोग कहते हैं बहुत हाई उसका स्पीड है, क्वाइट हाई है। रूल ऑफ नेमिंग ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, ए प्रोसीजर हैज़ capital or smart letter number from 0 to 9 symbol is in it name। देखिए ये एट द रेट हैश एक्सेट्रा इन इट नेम। देखिए इसी वो जो प्रोसीजर का जो नाम होता है, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है 0 से 9, और जो सिंबल जो है ये क्या एक्सेट्रा मार्क आपका, ये एट द रेट हैशटैग एक्सेट्रा, ये हम लोग यूज़ करते हैं ये आपका प्रोसीजर नेम में। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रोसीजर शुड बी ऑलवेज बी ए लेटर। जब भी हम लोग का प्रोसीजर का जो पहला लेटर होगा हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। प्रोसीजर कैन नॉट हैव ए ब्लैंक स्पेस, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होता है, स्पेस कोई नहीं रहता है। ए प्रोसीजर नेम कैन नॉट बी
any logo command such as fd, bk, rt, lt। यानी इसके जो ये सब कमांड जो है लोगो कमांड जो होता है fd, bk और rt, lt नहीं रहता है। और a procedure cannot have a comma, arithmetic symbol such as plus, minus, multiply and divide। यानी इसमें कॉमा नहीं रहता है ये वाला, और अर्थमेटिक माने प्लस माइनस और इंटू और डिवाइडेड ये सब नहीं रहता है। और पार्ट ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर है 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट रहता है, टाइटल रहता है, बॉडी रहता है, एंड रहता है। टाइटल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द लोगो प्रोसीजर, इट डिनोट द नेम गिवन द प्रोसीजर, इट begin with the word to follow by the procedure name। देखिए जो टाइटल जो रहता है फर्स्ट लाइन जो रहता है हमेशा टू से स्टार्ट, टू और प्रोसीजर का नाम रहता है। और बॉडी क्या है, बॉडी कंटेन्स द सेट ऑफ कमांड टू ड्रॉ द डिसेंट शेप, जो हम लोग उस कमांड देंगे जो आपको जो ड्रॉ करेगा वो शेप। इंड क्या आता है, एवरी प्रोसीजर इंड विथ द वर्ड इंड विच डोनेट द इंड ऑफ द प्रोसीजर। हमेशा जो भी प्रोसीजर का जब भी हम लोग ख़त्म करेंगे उसको इंड लिखेंगे। इसका एग्जांपल लिखा है, देखिए हम यहाँ पर 2 करके स्क्वायर लिखे हैं, इसका इसमें फिर आपका कमांड दिए हम लोग रिपीट 4 FD 100 RT 90, ये हुआ बॉडी, और इसको इंड करने के लिए इंड लिखें। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर रहता है प्रोसीजर का लिखने के लिए। अब राइटिंग एक प्रोसीजर कैसे रहते हैं, follow this step to write a procedure, click inside the input box, type to follow by the name of procedure, for example 2 square, press enter and use the input box appear, type the command and draw the square, for example repeat 4 FD 100 RT 90। when all the required command are enter, type in end and press enter key, the procedure for the square get defined। to run the procedure by square is input box, by pressing the enter key square is drawn। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट बॉक्स में टू द स्क्वायर लिख के इसके बाद हम लोग इंटर की डालेंगे। इंटर की क्या आपको इस तरह का बॉक्स आएगा, उसमें हम लोग कमांड लिखे रिपीट 4 FD 100 RT 90 करके इसको ओके कर देंगे। वहाँ पर भी फिर उसको कंप्लीट करके हम लोग इंटर डी डालेंगे। इंटर की डालते ही आपका फिर यहाँ पर फिर आपका फिर से ये आएगा इनपुट का, फिर हम लोग यहाँ पर इंड करके फिर इंटर डालेंगे। उसके बाद पूरा जो स्क्वायर का देखिए यहाँ पर स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पर इंटर की डालेंगे तो वो आपका पूरा जो स्क्वायर जो है इस तरह से दिखा देगा, बना देगा। तो इस तरह से आपको प्रोसीजर को लिखता है। सम प्रोसीजर इज ऑपरेटेड कैसे, आफ्टर द राइटिंग एज सेविंग प्रोसीजर वी कैन एडिट इट एंड डिलीट इट और लोड it by the using the different menu option and command as we have using the other program, let us a look them। देखिए ये क्या है, कुछ जो हम लोग लिखते हैं सेव करते हैं एडिट करते हैं इसके लिए कुछ और भी है। मेनू ऑप्शन एंड कमांड क्या, फाइल मेनू सेव ऑप्शन, यूज टू सेव द प्रोसीजर, हेल्प टू सेव द प्रोसीजर इन ए फाइल ऑन ए हार्ड डिस्क। मैंने ये क्या करता है, सेव करता है फाइल को प्रोसीजर को, हेल्प करता है सेविंग द प्रोसीजर को फाइल में हार्ड डिस्क में। अब क्या है इसमें क्या है, फाइल मेनू क्या है, लोडेड में क्या है ऑप्शन, लोडेड और रिकॉलिंग द प्रोसीजर, हेल्प टू लोड और ओपन द प्रोसीजर फ्रॉम हार्ड डिस्क, इसको लोड और ओपन करने में प्रोसीजर का काम करता है। इरेज प्रोसीजर इंड, रेजिंग द प्रोसीजर, डिलीट वंस प्रोसीजर एट द टाइम, एक ही टाइम में एक डिलीट करेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज प्रोसीजर करके डिलीट करेंगे तो वो इरेज जाएगा। इरेज और क्या होता है, इरेज ऑल द प्रोसीजर, डिलीट ऑल द सेविंग प्रोसीजर, जो भी हम लोग सेव किए सब डिलीट हो जाएगा। अब क्या एडिटिंग प्रोसीजर कैसे कहते हैं, फॉलो दिस स्टेप टू एडिट ए प्रोसीजर, क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड चूज द एडिट प्रोसीजर, डायलॉग बॉक्स
box open. Select the required procedure from the list and click on OK button. The procedure will open in editor window. Here you can end the procedure and save it. मैंने कैसे हम लोग जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ पर एडिट में जाएंगे. एडिट में जाके आपका फिर आपका ये वाला आएगा. यहाँ पर हम लोग अपना जो स्क्वायर का स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो हम सेव करके ओके डालेंगे. ओके डाल के आपको यहाँ जो फिर एडिटर में आएगा तो वहाँ पर दिखाएगा कि आपका इसका स्पेलिंग जो गलत किए थे वो सही हो गया. तो इस तरह से वो सही करते. अब एरेजिंग ए प्रोसीजर कैसे, तो द इरेजर कमांड इज यूज टू रिमूव द प्रोसीजर फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी. फॉलो दिस स्टेप टू इरेज प्रोसीजर. उसको कमांड को जो हम लोग देते हैं रिमूव करने के लिए प्रोसीजर को कंप्यूटर में देते. टाइप इरेज नेम द फाइल इनपुट द कमांड बॉक्स. प्रेस इंटर की to erase all the procedure from computer memory. We type press erase all and the press the इंटर की. इसमें हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम नेम द फाइल में जाके हम इरेज डालेंगे. फिर हम लोग को वहाँ पर फाइल में इरेज, देखिए यहाँ पर इरेज टाइप करेंगे. फिर हम लोग इंटर की डाल देंगे तो वो चीज़ जो बनाए हैं वो इरेज हो जाएगा. अगर हम इरेज ऑल करना चाहेंगे वहाँ पर इरेज ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर डिलीट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको इंटर की डालेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा. अब सेविंग ए प्रोसीजर. ऑल प्रोसीजर इन MS logo are saved in MS logo memories. They are erased as soon as we exit MS logo and switch off the computer. Follow this step to save the procedure on hard disk of computer. देखिए इसका क्या है, MS का लोगो का सब MS लोगो का मेमोरी में सेव होता है. अगर इसमें हम लोग एग्जिट करते हैं या हम लोग स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, सारा जो प्रोसीजर जो बनाए थे वो डिलीट हो जाता है. अब उसको हम लोग कैसे सेव करते हैं, यहाँ पर लिखा टाइप सेव नेम इन फाइल LOGO in input command box. Press enter key to save the logo procedure. We can also save logo procedure through the file menu. To do so, follow this given step. नहीं, हम लोग फाइल वहाँ पर सेव करके नेम लिख के वहाँ पर हम लोग प्रेस इंटर की डालेंगे तो सेव हो जाएगा. दूसरा क्या है, क्लिक फाइल मेनू, सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन. सेव एज ऑप्शन बॉक्स open. Fix the location the file. Write the name of the file with LGO extension in file name. Click the on save button to save it. देखिए इसके सेकेंड वाले में क्या जाएंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, फिर सेव एस में जाएंगे तो सेव एस का डायलॉग बॉक्स आएगा. वहाँ पर फाइल नेम सेव करेंगे, लिखेंगे और वहाँ पर फोर में सेव कर लेंगे. ठीक है. अब लोडिंग कैसे करते हैं प्रोसीजर को. वंस द प्रोसीजर इज सेव ऑन हार्ड डिस्क वी कैन ओपन इट अगेन एंड अगेन टू वर्क इन इट. फॉर दिस वी हैव टू लोड इट फर्स्ट ऑन MSW लोगो मेमोरी. फॉलो दिस स्टेप टू लोड ए सेव प्रोसीजर. देखिए हम लोग अगर एक बार हम लोग सेव कर ली तो हम लोग हार्ड डिस्क में उसको कभी भी खोल के कभी भी यूज़ कर सकते अगेन एंड अगेन. इसके लोगों को लोड फर्स्ट लोगों को हम लोग मेमोरी में ही सेव करते. कैसे, क्लिक द फाइल मेनू, सेलेक्ट द लोड एंड ओपन द डायलॉग बॉक्स अपीयर. लोकेट द फाइल एंड सेलेक्ट इट. क्लिक ऑन द ओपन एंड प्रेस द इंटर की टू लोड इट. यहाँ पर लोड में जाएंगे, पहले क्लिक करेंगे वहाँ पर, उसके बाद ये वाला हम लोग ये वाला आएगा बॉक्स. इसमें हम लोग अपना फाइल का सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम सेव किए थे लोकेशन में, वहाँ सेलेक्ट करके इसके यहाँ पर हम लोग फिर ओपन में डालेंगे तो वो फाइल जो हम लोग सेव किए थे वो खुल जाएगा. चलिए यहाँ पर दो टूल टिप दिया है. टूल टिप क्या है,
Another way to load the procedure is to type load name file in input command box and press enter key. दूसरा क्या है इसका, हम लोग लोड लिखेंगे आपका इनपुट कमांड बॉक्स में और उसको प्रेस कर देंगे तो वो आपका लोड हो जाएगा आपका। तो कूल टिप के दूसरा का फॉर कमांड लाइक एडिट सेव इरेज लोड वी कैन पुट डबल कोटेशन बिफोर द नेमिंग द प्रोसीजर। हम लोग जब भी हम लोग ये लिखेंगे कमांड तो डबल कोटेशन के साथ ही लिखेंगे एडिट सेव इरेजर और लोड को। चलिए ये चैप्टर आपका 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो जो टॉपिक पढ़ा है सारे टॉपिक को पढ़िएगा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा।